जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए या आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके एंड जीएस के मिक्स 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके सभी प्रीवियस ईयरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना दोस्तों क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन बी माजुली द्वीप, ऑप्शन सी भवानी द्वीप, ऑप्शन डी अक्ती द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप किस राज्य में पड़ता है? तो माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? असम में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रूस की अगर आपसे राजधानी पूछे तो रूस की राजधानी मास्को होती है। रूस की राजधानी मास्को हो जाएगी। चीन की राजधानी क्या होती है? चीन की राजधानी बीजिंग होती है, बीजिंग। कनाडा की राजधानी ओटावा होती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है। तो इन सभी देशों की इंपॉर्टेंट राजधानियां भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके प्रीवियस ईयर में राजधानियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सभी की राजधानियों को आप नोट करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 4। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है कुल, तो महाद्वीपों की संख्या कुल है 7। और वो 7 कौन कौन से हैं तो मैं अभी बता रहा हूँ, तो उन सभी को नोट कर लीजिएगा। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, और हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप, और लास्ट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 5। विश्व में बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र एशिया, ऑप्शन बी नील नदी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेजन दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी गंगा एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाएगी, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 6। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नील नदी किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और अफ्रीका की राजधानी क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से मूलभूत कण कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी क्वार्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि क्वार्क किससे बने होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बने होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाया जाता है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड,
ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्यूपराइड ऑक्साइड, ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विटामिन डी इज़ राइट आंसर। विटामिन डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब विटामिन डी की कमी से मनुष्य के शरीर में सूखा रोग हो जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? क्षरण यानी कि हानि। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फोटोकेमिकल ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी रेडान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी शिलांग में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नई दिल्ली में क्या स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम स्थित है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इन सभी को नोट करते जाइएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी वेगा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी थारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थारू जनजाति है जो दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में ही दोस्तों उत्तर प्रदेश का डाटा सेंटर, उत्तर प्रदेश का डाटा सेंटर केंद्र कहाँ है स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में ही स्थित है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज,
ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है तो आगरा में होता है, और आगरा में ही ताजमहल स्थित है, तो ये आपको मालूम ही होगा। उत्तर प्रदेश में राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में राजमार्गों का चौराहा कानपुर को ही कहते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा पूछे तो झांसी में हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं तो कानपुर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप क्लियर कर लेना और नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी पूर्वांचल, ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी बरेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विवरण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।